अस्सलामुअलैकुम। मैं मौजूद हूँ आपके साथ न्यू वीडियो लेकर जिसमें आपको बताया जाएगा सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के हवाले से। ये चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट 3 है, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। अच्छा, ये होता क्या है ये भी आपको पता चलना चाहिए। 3.1 हमारा टॉपिक है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस बताया जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस होता क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 हिस्सों में इसको जो है बांटा गया है। पहला हिस्सा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, दूसरा है मेन फंक्शन हेडर, तीसरा है बेड बॉडी ऑफ प्रोग्राम और फंक्शन। ये तीन जो है फंक्शंस में इसको जो है पार्ट्स में इसको बांटा गया है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन ऑफ हेडर और बॉडी ऑफ प्रोग्राम। अच्छा, ये जो चीज़ें आपको नीचे दिख रही हैं, कुछ कोड्स वगैरह दिख रहे होंगे, इंक्लूड, आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस, ये कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, ये हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे, जो कि चैप्टर नंबर 2 पे इंस्टॉलेशन करने बताई है। उसके उसी के ऊपर ही इसको प्रैक्टिस करके इसको जो हम प्रैक्टिकल करेंगे और इसकी थ्योरी समझेंगे। ये डेव सी प्लस प्लस है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं जो है वो सोर्स फाइल ओपन कर लूँगा। ठीक है, इसके एडिटर में जाके ऑप्शन में जाके मैं इसके फ़ॉन्ट बड़े कर लेता हूँ ताकि आपको भी इजीली समझ में आ सके। ये मैंने इसके फ़ॉन्ट कर लिए, 28 बहुत है। ठीक है, ओके कर दिया। इसमें डेव सी प्लस प्लस में होता ये है कि इसमें हम तकरीबन जितनी भी हमें कोई लैंग्वेजेस वगैरह लिखनी होती है वो डेव से प्लस डेव जो सी प्लस प्लस है इसमें हम लिखते हैं। ये आई डी ई कहलाता है बेसिकली। वैसे तो इसमें हम जो है सी प्लस प्लस की अभी कोटिंग सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले लिखा होता है वहाँ पर इंक्लूड, हैश टैग इंक्लूड, इंक्लूड, हैश टैग इंक्लूड। ये आपने ग्रेटर देन और लेस देन, जैसे ही आप लेस देन को प्रेस करेंगे खुद ही ऑटोमेटिक ग्रेटर देन भी ओपन हो जाएगा, आई ओ स्ट्रीम। ठीक है, अब ये होता क्या है, सबसे पहले इस कोड के बारे में समझें। हैशटैग का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मैंने बताया था ना, प्री प्रोसेसर डायरेक्ट 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसी को कहा जाता है। इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम, आई ओ, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, स्ट्रीम का मतलब इसकी एक लाइब्रेरी होता है जिस लाइब्रेरी में सी प्लस प्लस के कोड्स वगैरह सेव होते हैं। और वो सी प्लस प्लस को कंप्यूटर समझने में, मतलब जैसे कंप्यूटर को समझने में आसानी रहती है। कंप्यूटर हमें समझाता है और हम कंप्यूटर को समझा रहे होते हैं कि भाई इसमें सी प्लस प्लस में हमने ये कोड लिखा है, इसका ये काम है। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ था यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ये लिखा हुआ था यहाँ पर। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस लिखा हुआ था, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ये क्या होता है? द इंस्ट्रक्शन टेल्स द कंपाइलर टू यूज़ स्टैंडर्ड नेम स्पेस। मतलब ये एक कंपाइलर के लिए होता है कि ये कंपाइल करता है, हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है कि आपने जो इसमें जो वर्डिंग जो आपने यूज़ करनी है, जो कोडिंग आपने यूज़ करनी है, वो स्टैंडर्ड है। ये कि आराम से जो है वो इसकी लाइब्रेरी में मौजूद है सी प्लस प्लस की। और सी प्लस प्लस इसको ईज़िली जो सॉरी कंप्यूटर इसको ईज़िली समझ सकता है और सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करके आपको प्रोग्राम के ज़रिए बता सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपके पास लगा हुआ है, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, आई एन टी मेन, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, आई एन टी मैन क्या है? आई एन टी मैन, जैसे मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ, जैसे आप लकी वन गए। ठीक है, लकी वन जाने के लिए आपके पास मेन गेट है। ठीक है, आप मेन गेट में जैसे मेन गेट में जाएंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे गेट्स आते हैं ना, कि भाई मेन गेट क्या है, मेन गेट में आप इंटर हुए हैं, उसके बाद सेकेंडरी गेट आएगा कि आपके पास सेकेंडरी गेट ये होगा कि शॉप्स की तरफ गेट खुला होगा, मॉल की तरफ मतलब अंदर स्टेयर्स की तरफ गेट खुल रहा होगा। ये सारे उसमें गेट्स हैं। मेन गेट क्या होता है? मेन गेट जो बाहर जो आपको दिख रहा होता है। आई एन टी मैन भी वही चीज़ है। आई एन टी मैन भी यही काम करता है। इसको कहते हैं इंटीजर। ये होता है मेन फंक्शन के लिए होता है ये। ठीक है, ये मेन फंक्शन के लिए होता है, इसलिए आई एन टी मैन लगाना ज़रूरी होता है जब भी आप वो लिख रहे हैं सी प्लस प्लस। तो आपने ये तीनों चीज़ें तो लिखनी ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके बाद और भी चीज़ें हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, इसके बाद लग रहा है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट दिस इज सिंबल इंडिकेट टू बिगनिंग द मेन फंक्शन। इट इज़ आल्सो नोन एज द ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, अब कर्ली ब्रैकेट क्यों होता है? ये होता है
बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है और इसके बीच में आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट आ जाएगी, और फिर जहाँ जहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा होगा वहाँ पर ये क्लोज हो रहा होगा, तो प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा। ये इस चीज़ में बताया गया है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखते हैं हम कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में। स्टेटमेंट हम कुछ भी लिख सकते हैं कि हमें कुछ टाइप करवाना है, कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ कैलकुलेशन करवानी है, वो सारी स्टेटमेंट हम इसमें बीच में लिख सकते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क इट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टर्मिनेटर कॉलन सेमी कॉलन यूज टू एंड ऑफ द स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसके एंड में सेमी कॉलन बनाना, मतलब लिखना ज़रूरी है। दिस सिंबल इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी कॉलन, सेमी कॉलन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्टेटमेंट लिखी, जैसे आपने लिख दिया सी आउट, एक कोड है, ठीक है, सी आउट कोड लिख के आपने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा, तो उसके आखिर में आपने ये सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस स्टेटमेंट हमने सी आउट की लगा लेते हैं, सी आउट, ये लेस देन, डबल कोटेशन, हमने लिख दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सॉरी जिंदाबाद। और यहाँ पर मैंने इसका स्टेटमेंट यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है, ये लगाऊंगा, अगर ये कॉलन मैं नहीं लगाता हूँ तो ये समझे स्टेटमेंट को क्लोज नहीं करेगा, स्टेटमेंट चलता रहेगा, तो ये लगाना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या है, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या होती है? द रिटर्न वैल्यू इज़ द एग्जिट कोड। ये एग्जिट कोड होता है, कोड को ख़त्म करने का होता है। और वैसे इसको कुछ दूसरा काम भी होता है, वो भी मैं अभी बताता हूँ। ऑफ मैन योर प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको वैसे बेसिकली जो है ये एग्जिट करने के लिए होता है, हमारे प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए, कि हमने प्रोग्राम बना लिया, अब उसको रन करा, रन होने के बाद वो क्लोज होने का जो है उसके अंदर ऑप्शन मौजूद हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैन फंक्शन जो है वो इस तरह लिखा जाता है इन सी प्लस प्लस रिटर्न इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। खैर ये एक लाइन इस तरह की है कि मतलब मेन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन फंक्शन है ना, देखें उसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो रिटर्न वैल्यू जो हमारी होती है ना, जो यहाँ पर रिटर्न की जो वैल्यू होती है वो हमें उसमें भी कुछ नहीं लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पर रिटर्न लिख के ज़ीरो लिख दूंगा और स्टेटमेंट क्लोज कर दूंगा, तो रिटर्न लिख के ज़ीरो लिखना ज़रूरी होता है, ताकि जो है वो हमें जो है वो पता चल जाए कि हाँ भाई हमने यहाँ पर स्टेटमेंट अपनी ख़त्म कर दी है। और दूसरा काम इसका क्या होता है ये भी मैं बता दूँ। जैसे फ़र्ज़ करें हमने कोई प्रोग्राम टाइप कर लिया, प्रोग्राम टाइप करके हमने रिटर्न नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है ना, ये समझें अभी प्रोसेसिंग में रहेगा। हम रन करना चाहेंगे ना, नहीं रन होगा, ये प्रोसेसिंग में रहेगा, कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपनी बात ख़त्म कर दी है। ये बेसिकली जो है ना, रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये है कि बात ख़त्म कर देना। और अगर कोई एरर आएगा तो एरर आते वक्त भी जो है ना, ये रिटर्न ज़ीरो बड़ा काम में आता है। ये रिटर्न ज़ीरो इस काम में आता है कि अगर हम ज़ीरो ना लगाएं, एक तो प्रोग्राम चलता रहेगा, सेकंड ये है कि ज़ीरो लगा दिया हमने तो प्रोग्राम रुक जाता है वहीं पर ही जहाँ पर हमें प्रोग्राम को रोकना होगा। अगर कोई एरर आएगा तो वह एरर भी इसी की वजह से स्टॉप हो जाएगा। बहरहाल मज़ीद इसमें आगे और भी नई नई चीज़ें होंगी, अभी तो अभी के लिए बस इतना ही है, लेकिन मैं इसको रन भी तो करना है अभी। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर एक चीज़ है आपके पास F9 से कंपाइल। कंपाइल का मतलब होता है, कंपाइल मतलब ये कंपाइल करेगा, पहले खुद पढ़ेगा, देखेगा कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर होगा तो वो आपको यहीं पर ही शो करवा देगा। अच्छा, ये क्या है, सेकंड वाला F10 से ये होता है रन। रन मतलब प्रोग्राम जो भी आपने यहाँ पर टाइप किया है, जो भी आपने बनाया है वो उसको रन करो, दिखाओ सैंपल के तौर पे कि रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या रन हो रहा है। ठीक है। तीसरा है F11 कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड रन हम ज़्यादातर कंपाइल एंड रन ही यूज़ करेंगे ताकि हमें अगर कंपाइल करते वक्त कोई एरर आ रहा होगा तो हमें नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, पता चल जाएगा, और रन भी हो जाएगा हाथ के हाथ, अगर कोई एरर नहीं हुआ तो। अभी फ़िलहाल मैं कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो सब फर्स्ट जो है ना ये पूछेगा सेव करने के लिए ना, तो हम इसको सेव करेंगे टेस्ट वन के लिख कर। कोशिश करें कि यहाँ पर जो भी फाइल का नेम लिखे ना उसके दरमियान में कोई स्पेस ना आए, अगर स्पेस आएगा तो ये सेव नहीं होगी। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ टेस्ट वन के नाम से, सेव कर लिया। ठीक है, ये सेव हो गई, और ये जो है अब हाथ के हाथ कंपाइल भी हो रही है और रन भी हो रही है। देखते हैं, ये कंपाइल होना शुरू हो गई है। कोई एरर आएगा तो वो पता चल जाएगा, कोई एरर नहीं होगा तो वो पता चल जाएगा। यहाँ पर चल रहा है प्रोसेसिंग सी प्लस प्लस सोर्स फाइल, अभी रन हो रही है, देखें रन हो गई, कोई एरर नहीं था। स्टेटमेंट में हमने लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद, वो स्टेटमेंट लिखा हुआ आ गया।
अच्छा, ये आपके जहन में आ रहा होगा भाई ये सी आउट क्यों लिखा है, ये सी आउट लिखना क्यों ज़रूरी है, ये सी आउट नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा मैं इंशाल्लाह आगे। अभी तो आपको मैंने जो इन्होंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी हुई थी, मैंने वो एग्जाम्पल आपको करके दिखाई है इस तरह। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन आता है 3.2, जो हमारा टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है कमेंट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कमेंट स्टेटमेंट क्या होता है? द कमेंट स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कमेंट स्टेटमेंट जो होता है वो कंपाइलर जो है उसको इग्नोर कर देता है, कमेंट्स को मतलब इग्नोर कर देता है, उसको वो प्रिंट करके प्रोग्राम में आपके नहीं दिखाएगा, उसको वो इग्नोर करेगा। इग्नोर क्यों करता है? जैसे कमेंट्स इसलिए होते हैं, कमेंट्स दो तरह के होते हैं, खैर किस लिए होते हैं वो तो मैं बताता हूँ। दिस स्टेटमेंट डू नॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब वो नहीं उसको रन करेगा। थ्रो कमेंट्स द प्रोग्रामर्स गिव स्पेशल रिमार्क्स टू द स्टेटमेंट फॉर देयर कन्वीनियंस इन सी प्लस प्लस। देयर आर टू टाइप ऑफ कमेंट्स स्टेटमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। अच्छा, कमेंट्स जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। और ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होते हैं, ये स्पेशल रिमार्क्स के लिए होते हैं। मतलब आपने फ़र्ज़ करें कोई प्रोग्राम बनाया है, सही है, आपने कोई प्रोग्राम बना लिया और आप उसको भूल न मतलब आप चाह रहे हैं कि भाई मैं भूलूँ ना कि मैंने ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है ये किस मौके पे लिखा था या क्यों मैं लिखना चाह रहा था। तो आप इसके लिए कोई कमेंट्स देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कमेंट्स दे देंगे, ताकि इन केस इन फ्यूचर अगर आपको कोई इसमें चेंजेस करने हो तो आप जब खोलें तो वो कमेंट्स आपका शो हो रहा होगा कि भाई मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद इस वजह से लिखा था। ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सिंगल लाइन कमेंट्स, इट इज़ यूज टू सिंगल लाइन कमेंट एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ अ डबल स्लैश। डबल स्लैश से शुरू होगा इसका सिंबल। इफ़ द प्रोग्रामर वांट टू यूज़ अ सिंगल लाइन कमेंट्स ऑन मोर, कि अगर प्रोग्रामर जो है वो चाहता है कि सिंगल लाइन कमेंट्स वो दे या उससे ज़्यादा दे, तो उसको डबल स्लैश से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और ये कंपाइलर यहाँ पर भी बात यही लिखा हुआ है, दिस कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। और ये कंपाइलर जो है उसको इग्नोर कर देगा, विच मीन्स कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल। मतलब जिसका मतलब ये है कि कमेंट्स जो है वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इस तरह जैसे एग्जांपल दी हुई है, मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस में यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई, डबल स्लैश डाला और लिख दिया पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने रोमन में लिख रहा हूँ, मैंने जस्ट टेस्ट के लिए लिखा लिखा ये लिख दिया मैंने। ठीक है। अब वापस इसको कंपाइल और रन करते हैं। कंपाइल और रन करा, ठीक है, ये कंपाइलिंग और हो रही है अभी, और फ़ौरन जो है वो रन हो जाएगा। ये रन हो गया। अब देखिए मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने जस्ट टेस्ट के लिए लिखा। देखें इसने क्या करा, कंपाइलर ने कमेंट्स को इग्नोर कर दिया और जो पाकिस्तान जिंदाबाद आ रहा था वो तो लिखा रहने दिया, इसने इसको रिमूव कर दिया। ये सिंगल लाइन कमेंट्स है। मतलब प्रोग्रामर अपने सिर्फ याद दहानी के लिए, आपकी याद दहानी के लिए, याददाश्त के लिए कमेंट्स आपको दिया गया है कि आप जो इसमें प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं, तो आपको याद रहे कि आपने कमेंट्स दिया क्यों है, या आपने कौन सी चीज़ क्यों लिखी है, या कौन से लाइन नंबर पे आपने ये चीज़। जैसे मैं अब यहाँ पर लिख दूँ भाई 6 नंबर लाइन पे, 6 नंबर लाइन पे पाकिस्तान जिंदाबाद जस्ट मैंने टेस्ट करने के लिए लिखा। तो देखें 6 नंबर लाइन ये है और इस पे पाकिस्तान मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए लिखा। ये सिंगल लाइन कमेंट्स होता है। इसी तरह मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है, इट इज़ यूज टू मल्टी लाइन कमेंट्स एक्सप्लेनेशन सिंबल्स। इसके एक्सप्लेनेशन सिंबल होते हैं स्लैश स्टार से स्टार्ट होगा और स्टार स्लैश से क्लोज हो जाएगा। आर नीडेड टू एट द स्टार्ट एंड द एंड, जो भी इसका स्टार्ट भी होगा एंड भी होगा इसी तरह। और ये कमेंट भी जो है इग्नोर कर दिए जाते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स ये होता है कि एक ही लाइन में चल रहा होता है, और मल्टी लाइन कमेंट्स होता है बहुत बड़ा, उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़र्ज़ करा, मैंने यहाँ पर इसको इस तरह स्टार्ट कर दिया। अब देखें जैसे मैंने ये स्लैश और स्टार लगाया तो देखें नीचे वाला भी जो है ना ये पूरा वो हो चुका है, ब्लू ब्लू हो गया। मतलब जैसे ये भी जो है ना, समझें ये भी कमेंट्स के हिस्से में आ गया। मैंने यहाँ से जाके इंटर करा, इंटर करके मैंने लिख दिया ये मैं मल्टी लाइन कमेंट्स चेक कर रहा हूँ कर रहा हूँ।
ये मैंने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह इंटर करके जो है वो मैं और भी लिख देता हूँ। इंटर करके मैंने लिख दिया जस्ट टेस्ट के लिए लिए है, ये लिख दिया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, स्टार लगाया और ये कर दिया। जैसे स्टार लगा के क्लोज करा, देखें सी आउट वगैरह सारा पहले जैसा हो गया। इसको मैंने कंपाइल एंड रन करा, कंपाइल एंड रन करेंगे, देखें कंपाइलिंग हो रही है। यहाँ नीचे दिखती है कंपाइलिंग ना, ये मेरा माउस दिख रहा होगा आपको, नीचे ये कंपाइलिंग हो गई और ये आपको दोबारा कमेंट्स इसने दिखा दिया। कमेंट्स तो इसने इग्नोर कर दिया, बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद इसने जो था वो दिखा दिया। ये था आपका सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स वाला पार्ट और बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। जिन बच्चों के पास कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह नहीं है तो वो मोबाइल पे भी ये कर सकते हैं। मोबाइल पे डेव सी प्लस प्लस के नाम से प्ले स्टोर पे सर्च करें, ठीक है, एक एप्लीकेशन आएगी, उसको सर्च करके उसको इंस्टॉल करें, उसके अंदर जो है इसकी प्रैक्टिस करें। और जो है इसमें कुछ भी इशू हो इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें। कोई इशू हो तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए पूछें, जो बच्चे मुझे जानते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए पूछें, और इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए कीजिए और लाजमी जो है चैनल को आगे शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको जो है वो कोई सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिलती है। तो ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो अ, नहीं आ सकते मेरे पास, दूर हैं लेकिन वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे बात करते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं, लेकिन वो दूर की वजह से वो मेरे पास भी नहीं आ सकते। और वो बच्चे भी जो मुझे जानते तक के नहीं हैं लेकिन उनको गाइडेंस चाहिए और इनकी हिम्मत भी नहीं होती है वो बाहर निकलें। स्पेशली लड़कियां, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको घर से इजाज़त नहीं होती है बाहर निकलने की। तो ये जो है वीडियो उन तक के लाजमी पहुंचनी चाहिए। इसको इतना शेयर करें, इतना सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।